प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष की प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पादप का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं, उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, कटोरी में उसको रख देते। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन श्रावण का महीना और इस श्रावण के महीने में भगवान देवादिदेव महादेव कथा 72 वर्ष के बाद ऐसा श्रावण, जो कोई बात नहीं, कौन है वो अपना बाप, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना है, मेरा हिस्सा दो, जिद पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया, हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए, जिसने उसको बर्बाद कर दिया, बर्बाद। 2 साल में 2 करोड़ समाप्त, रोने लगा, क्या करूं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं, घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया, पैदल पैदल गांव चले गया, पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था, 2 साल बाद आज बेटा आया है। खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली, बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा, पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था, पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया और तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़कर एक बाप गलतियों को क्षमा कर देता है और हम डर के जिंदगी जी रहे हैं। मैंने बेलपत्री ऐसी चढ़ा दी इसलिए भगवान रुष्ट हो गए होंगे, किसी ने कह दिया ऐसा चढ़ा दिया इसलिए लोग डरा रहे हैं, तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डर कर जिंदगी नहीं जीना, डट कर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवादिदेव महादेव है, अगर शंकर को बाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं, वो देखते नहीं, वो देखते नहीं है। सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए भूल से भी ऐसा मत करना। सुबह से बहू ने सबसे पहले वही खोल के देखा, आदत भी होती है ना, जहां लिखा रहता है ना,
जहां लिखा होता है ना यहाँ बाथरूम करना मना है, जहां लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहीं थूकते। जहां लिखा होता है यहां से जाना मना है, वहीं से घुसना चाहते हैं। लिखा है और जाना वहीं से, आदत बनी हुई है ना। तो उन्होंने जैसे ही लिखा कि भूल से भी ये ना चढ़ा, नहीं तो दिन बेकार हो जाएगा, उसने सबसे पहले वही सर्च करा। अब तो घूम ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, ऐसे ही सब घूम रही है नेटवर्क उसका। फिर उसने टच करा, जब तक पढ़ नहीं लेगी ना, जब तक उसमें लगी। आखिरी में जो खुला, खुलते से ही पढ़ा और पढ़ते से विचार कर लिया कि अब इसमें ऐसा लिखा था, मैं क्या करूं, क्या करूं। पूरा दिन उसका खराब हो गया, पूरा दिन डर गई। अब बच्चों को भी डरा रही है, सहेली को भी डरा रही है, पति को भी डरा रही है। अब अकेली डरी तो सबको डराएगी, सबको डरा रही है। शिव की आराधना करने वाले को कभी नहीं डरना चाहिए। कोई कहता है सवेरे पूजन करें कि दोपहर में पूजन करें कि शाम को पूजन करें कि रात को पूजन करें, तुम कब फ्री, तुम्हारा मन कब कह रहा है। शंकर के मंदिर में गेट होंगे, चलेगा। शंकर भगवान जहां रहते हैं कैलाश पर, उसमें दरवाजा नहीं है, इसलिए अपने बाप से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो, कभी भी। भगवान शंकर के दरवाजे पर गेट का कोई काम नहीं है। ये तो मंदिर में अब दरवाजे लगने लगे, नहीं तो शंकर भगवान तो पेड़ के नीचे होटले पर ऐसे बैठे रहते थे। ये तो मंदिर अब बन गए, दरवाजे अब लग गए, परंतु पहले तो शंकर भगवान ऐसे होटले पर उनका शिवलिंग रखा होता था और पेड़ के नीचे आराम से बैठे। अल्लाह बस जब तू फ्री हो जाए तेरे घर से आ जाना, मैं अकेला बैठा हूं, जब तेरा मन हो तब आ जाइए। अपने घर की माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग माता पिता का, सास ससुर का कमरा कभी बंद नहीं होता। सास ससुर का कमरा खुला रहता है। कब पोते ने आवाज लगा दी, कब बहू ने आवाज लगा दी, कब बेटे ने आवाज लगा दी, तुरंत माँ बाप का कमरा खुला हुआ होता है, तुरंत आते हैं, तुरंत। परमात्मा का दरवाजा खुला है। लोगों ने डरा दिया ऐसा मत करना, नहीं। भगवान शंकर का सुबह पूजन करूं कि शाम को करूं कि दोपहर में करूं कि रात को करूं, तुम्हारा मन पड़ जाए जब पुकारो। भगवान को पुकारने के लिए कोई समय नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई स्थान नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पूछो। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। ब्याह करने का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। बच्चे के जन्मदिन का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। पर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वो मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद मुहूर्त है, खुद मुहूर्त है। कहां बैठकर हम भगवान शंकर को भजें, कहां, कौन सी जगह शंकर जी को भजने के लिए अच्छी होती है, कौन सी जगह। शिव पुराण कहती है वो तो मसान में भी रहता है। शंकर भगवान कहां रहते हैं, उनके ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट दिलवाया तो शमशान में दिलवाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा विद्वान कहीं नहीं होगा। मेरे ससुर ने कितनी ऊंची सोची, मेरा स्थान दिया तो शमशान में दिया, क्योंकि मेरे ससुर को मालूम था आजकल लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा ज्यादा करते हैं, इसलिए शंकर जी ने कह दिया तू शमशान में रहेगा तो शमशान में कोई कब्जा नहीं करेगा। एक ही जगह है जहां कोई कब्जा नहीं करता, शमशान। वो इतनी बड़ी जो जगह होती है टीन सेट लगी हुई, बस उतनी जगह शमशान के आसपास में भी लोग कब्जा कर लेते हैं, पर जो जहां मुर्दा जलता है ना उतनी जगह पे तो कोई कब्जा नहीं करता। वो शंकर जी कहते मेरे लिए अच्छी जगह है, सबसे जोरदार, वहीं बैठा हूं। अब कोई लोग कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर भजन कर रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठकर भज रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठ गए, तुम्हें अक्ल नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर कभी आप लोग अगर आए होगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर यदि आप पहुंचे होगे, सीहोर
12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसा हुआ कुबेरेश्वर धाम की अगर भूमि पर आप पहुंचे होगे तो वहां देखोगे लोग जगह जगह बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं। जगह जगह लोग कहते हैं कि सब मूर्ख है, हर कहीं बैठ गए, इनमें अक्ल नहीं है। कोई जूता पहनकर जा रहा है, कोई चप्पल पहनकर जा रहा है, कोई कुछ पहनकर जा रहा है, इनमें अक्ल नहीं है, हर कहीं बैठ गए, हर कहीं पूजन कर ली। जरा विचार करना, शिवपुराण की कथा कर रही है कि जहां दिल करा वहां महादेव है और जैसा भजा तहां महादेव है। कितना सुंदर संवाद है। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे पैसे वाले, बहुत जोरदार पैसा था, और सेठ जी बहुत अच्छे थे, बहुत धनपति थे, आप लोगों जैसे ही थे, बहुत जोरदार, अच्छा धन मन सब जोरदार था, खूब जोरदार कामकाज था सेठ जी का। पर सेठ जी का एक नियम पक्का था, शंकर जी का भजन बहुत करते थे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अंदर से भजन, दिल से भजें, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, शिव जी की आराधना करें। धीरे 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 सेठ जी ने अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया, काम पर ध्यान देना बंद करा और भगवान शंकर पे ध्यान देना ज्यादा कर दिया। पत्नी नाराज, बेटे नाराज, बहुएं नाराज, परिवार नाराज। हमारे ससुर को क्या हो गया, इनकी बुद्धि फिर गई, सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गया, बुद्धि फिर गई, शिव 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 भज रहा है। सेठ जी ने दुकान बंद कर दी, काम धंधा बंद, परिवार टेंशन। सेठ जी अब तो भगवान की शंकर की भक्ति में लग गए दिल से। परिवार वाले बहुत नाराज हुए, 8 महीने हो गए और 1 रुपया कमाया नहीं ये सेठ ने, 1 रुपया। परिवार वाले नाराज हो गए, पत्नी खूब रोई, खूब रोई, घर के लोग खूब रोए। तो सेठ जी ने सोचा अब करूं क्या, और पत्नी बोल रही है धंधा पानी तो करना पड़ेगा तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सेठ जी ने सोचा अब इसका कहना नहीं मानूंगा तो ये कल से मुझे रोटी नहीं देगी। एक काम करता हूं, दुकान भी ऐसी जगह खोलूंगा जिस गली में कोई नहीं आएगा, जहां कोई आए ही नहीं, ऐसी जगह दुकान खोलूंगा, नहीं आएंगे ग्राहक जब तक जम के बोलो भजन होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अब सेठ जी ने दुकान ऐसी गली में खोली, ऐसी गली में खोली जहां पक्षी भी ना जावे। गांव के लोगों को मालूम पड़ गया सेठ जी ने उस गली में दुकान खोली है, और सेठ जी इतना ईमानदार है कि 1 रुपया ज्यादा नहीं ले, जितना का जितना, और माल भी पूरा तोल के दे। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया कि दुकान वो गली में है, वो गली में। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े शोरूम पड़े के पड़े रह जाते हैं और एक छोटी सी दुकान, उसमें भीड़ लगी रहती है। हो सकता है, अपना अपना भाग्य। सेठ जी ने दुकान खोली है, चलो वहां चलते हैं। सारे गांव के लोग, पहले तो कोई नहीं गया, जैसे जैसे मालूम पड़ता गया, पड़ता गया, पड़ता गया, पहले कोई नहीं जाता था। सेठ जी बड़े मस्त, बड़े आनंद में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मालूम पड़े भीड़ इतनी पड़ने लगी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, सेठ जी की 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिले। फुर्सत नहीं मिले तो भजन हो, भजन गाए। सेठ जी मन में सोचे थे, धिक्कार, बड़ी सोच के तो मैंने दुकान खोली थी, पर ये दुकान तो यहां भी चल गई। अब उनको कौन समझाए, ये दुकान चलाने वाला तू नहीं है, दुकान चलाने वाला तो देव अधिदेव महादेव है, तो चला। सेठ जी ने सोचा मेरा भजन टूट गया, मेरा भजन रह गया, अब करूं क्या मैं भगवान, अब मैं करूं क्या। सेठ जी विचार में पड़ गए और रात्रि को 10 बजे अपने घर के लिए जा रहे थे, घर के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा घर पर जाऊंगा फिर पत्नी प्राण खाएगी, इससे अच्छा है कहीं ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मेरा भजन हो जाए। मैं दुकान के बाहर बैठूंगा तो ये दुकान खोल के सामान देना पड़ेगा, बाहर बैठूंगा तो लोगों से राम राम करना पड़ेगा, ओटले पे बैठूंगा तो लोग राम राम करेंगे। एक काम करता हूं, डब्बा उठाता हूं, नल्ले के किनारे जाता हूं। डब्बा उठाया, सोच कर्म के लिए चले गए, और सेठ जी सोच कर्म के लिए डब्बा लेके बैठ गए। अब तो वहां पे बैठ के नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहा सेठ जी भजन। 2 बजे रात को सेठ जी घर पहुंचे, जो रोटी मिली रखी हुई वो खा ली, सो गए। सेठ जी ने सोच लिया इससे जोरदार स्थान नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, एकदम शांति से भजन होता है। अब तो सेठ जी ने नियम बना लिया, एक दिन
शंकर भगवान का गण वीरभद्र वहां से निकलकर जा रहा था, शिव जी का द्वारपाल। अब शिव जी का द्वारपाल वीरभद्र निकलकर जा रहा था और वीरभद्र ने देखा रात के 1:30 बजे कौन शंकर जी को भज रहा है, रात के 1:30 बजे। उसने जो जाकर देखा तो पृथ्वी पर नाले के किनारे डब्बा लेकर बैठा और बताओ सोच कर्म करते करते शंकर को भज रहा। वीरभद्र को आ गई गुस्सा, उसने उठाया गदा और गदा उठा के जो पीठ में दिया और देके एक लात मारी जम के। जो लात मारी सेठ जी के कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। इसको लगा बताओ मैंने लात मारी और इसका काम इसकी गिरा नहीं। वीरभद्र ने नंदी को याद करा, नंदीश्वर आओ मुझ में समाओ, आज तुम्हारी जरूरत है। षडानंद कार्तिक आओ मुझ में समाओ, गणेश जी आओ मुझ में समाओ। सारे देवताओं को अपने में समाहित कर फिर लात मारी, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो डब्बा भी वही है और सेठ जी भी वही है, कोई फर्क नहीं। न डब्बा ढुला न सेठ जी ढुले, बैठे गदा से मारे तो भी फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं। वीरभद्र को याद आया इसके चक्कर में पड़ गया, इसको तो बाल भी बांका नहीं हो रहा और मेरे भगवान शंकर के दरवाजे पे मुझे पहुंचना, भगवान विश्राम करेंगे। दौड़ा वीरभद्र जल्दी से कैलाश पर। जो वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा, दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया द्वारपाल बनकर। इतने में शंकर जी आ रहे थे, कांकते कांकते भगवान शंकर जी। पार्वती जी उनका हाथ पकड़ी थी, लेकर अंदर जा रही थी। वीरभद्र ने पूछा प्रभु आज आपकी यह हालत कैसे हो गई? शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, तू नहीं करी है। व्यर्थ की बात बिल्कुल मत कर, तू नहीं करी है। मैंने कब कर दी प्रभु? मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं आपके चरणों का दास और आप कह रहे हो कि मैंने आपको ऐसी दशा कर दी। तू नहीं मारा है, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको इकट्ठा अपने अंदर कर लिया। लात पे लात मारी, गदा पे गदा मारी, मैंने क्या मारा? शंकर जी बोले वो सेठ जी रात्रि को सोच कर्म करने बैठा था, बोल मारा कि नहीं मारा? तो वो तो गलत सोच कर्म करते करते तुम्हारा नाम जप रहा था, इसलिए मैंने उसको मारा। शंकर भगवान बोले वो कुछ भी कर रहा था, मुझे दिल से याद कर रहा था। मैं समय नहीं देखता और स्थान नहीं देखता, जो मुझे जहां पुकारता है मैं उसी समय वहां चले जाता हूं, इसलिए वो मार मुझे पड़ी, वो मार मुझे पड़ी है। दुनिया के लोग तुम्हें डराने में लगे हैं, यहां बैठ के राम मत बोलना, यहां बैठ के शंकर मत बोलना, यहां बैठ के ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तीर्थ में आए हो तो ये मत करना, वो मत करना, सब डराने में लगे हुए। तूने ऐसा कर दिया, तूने जल ऐसा चढ़ा दिया, तूने वैसा चढ़ा दिया। नहीं, दिल से पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, जहां पुकारोगे, जब पुकारोगे, तुम्हें शिव उस जगह पर मिल जाएगा। आप पुकार कर देखो, जहां जैसे जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, तब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारी मर्जी पड़े तब पुकारो उसको, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। क्या शंकर जी का भजन? फिर सुबेरे से वो यूट्यूब पर लिखा हुआ आ गया, ये मत चढ़ाना नहीं तो निपट गए। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं डर बताया कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। और हमें अगर कोई का बोलता भी है ना कि नरक स्वर्ग की बात करता है, तो हम उससे बोलते तू घूम के आया, तू गया था ऊपर? जो मर के गए वो आज तक नहीं आए बताने के लिए कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। भय से, डर से शंकर को मत भजना। इसलिए व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि तुम शंकर को नहीं भजोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। इस व्यासपीठ ने ये जरूर कहा कि शिव को अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। भय नहीं दिखाया, भय से मुक्त है शिवपुराण। शिवपुराण भय से मुक्त है, शिवपुराण भय नहीं दिखा। शिव महापुराण भय से मुक्त है। शिवपुराण ये नहीं कहती कि तुम्हें भय दिखाया जाए। फिर निवेदन है, डर के रहना और जम के ऊपर वाले भी बोलो,
डटे रहना, डरोगे तो नहीं। बोलो बोलो जम के, कुछ भी हो डटे रहो। हमने जल चढ़ाया है ना, अच्छा कोई तुमसे कह दे कि चढ़ी हुई बेलपत्र, डराएंगे लोग, तुमसे कहेंगे ऐसा मत कर, क्यों सुनते, क्यों डराए, मेरे को डर नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का सो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का तो दया करी दर्शन। तुम्हारा डटे रहने पर भगवान शिव की अविरल भक्ति तुम्हें मिल सकती है, तुम्हारे डटे रहने। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा लेना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा लेना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। हो पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं। मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं। मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं, मुझे माथे पे पगड़ी सुहाती नहीं। मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं, मुझे माथे पे मुकुट सुहाता नहीं। महादेव
महादेव कहे सुनो पार्वती माथे पे चंदा लगा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती माथे पे चंदा लगा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना। 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 महादेव कहे पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना। मुझे कानों में बाली सुहाती नहीं। मुझे कानों में बाली सुहाती नहीं। मुझे कानों में कुंडल सुहाते नहीं। मुझे कानों में कुंडल सुहाते नहीं। मुझे कानों में बाली सुहाती नहीं। मुझे कानों में बाली सुहाती नहीं। मुझे कानों में कुंडल सुहाते नहीं। मुझे कानों में कुंडल सुहाते नहीं। महादेव कहे सुनो पार्वती मुझे कानों में बिच्छू ना देना। महादेव कहे सुनो पार्वती मुझे कानों में बिच्छू सजा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना। 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 ओ महादेव कहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती एक लोटा जल ही चढ़ा देना।
गले में माला सुहाती नहीं, मुझे 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 गले में गजरा सुहाता 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 नहीं। महादेव कहे सुनो पार्वती, मेरे गले में साफ पहना देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, मेरे गले में साफ पहना देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना। ओ महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। ओ महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। महादेव कहे सुनो पार्वती, एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना। एक लोटा जल ही चढ़ा देना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से बाबा को नमन करते हुए, दिल से देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए, भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ प्रार्थना करिए। आज सोमवार भी है, सावन का महीना भी है और शिव महापुराण भी। दिल से बोलिएगा। कहते हैं कथा का जिस दिन विराम होता है उसके एक दिन पहले की रात्रि को हम शिवरात्रि कहते हैं। तो देखा जाए तो शिव महापुराण की आज शिवरात्रि भी मान कर कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी टीवी पर, वही 1 बजे से 4 बजे टीवी पर वही टाइम है, पर यहाँ सुबह 8 से 11। दिल से बाबा को नमन कर प्रार्थना करिए, बाबा से विनती भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव
शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश हे मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व कह रहा, कहीं पर भी बैठकर बोलो, कैसे भी बोलो और कैसे भी सेवा करो, शिव नाराज नहीं होते। 33 कोटि देवता शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान, 64 योगनियां देवियां सब शिवलिंग के साथ में विराजमान, सब कुछ वही है। कोई कहे तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, डर दिखाए, करना नहीं है, बाबा के भरोसे चल, एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बबन का नारा है, हम उसके आश्रित होकर चले। और हम फिर निवेदन करेंगे 12 तारीख से 16 तारीख तक नया रायपुर खरखराड़िया में सुंदर शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवस तक चलेगी। सावन की आखिरी कथा रहेगी विराम। जो रह गए वंचित वो वहां सुनेंगे। 5 दिन रहता, 17 तारीख को बाबा की कांवड़ भरेगी, उसमें भय नहीं है। आप अपने दिल से बाबा को पुकारिए, भय से नहीं, डर से दूर रहो और शंकर के चरणों में डटे रहो। कोई तुमसे कितना भी डर दिखाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ना ना ना, हम बाबा के भक्त हैं। शंकर का भक्त कभी डरता नहीं। राम जी ने स्वयं लक्ष्मण जी से कहा है, रावण युद्ध लड़ने के लिए सामने आया है, छल कर रहा है, छल से गायब हो रहा है, पर पीठ दिखाकर भागा नहीं है, डटा रहा। रावण नहीं भागा, रावण वहीं की वहीं डटा रहा, डरा नहीं है। रावण को मालूम था कि ये सामने जो खड़े हैं भगवान नारायण है और मेरे प्राण हर लेंगे। रावण को मालूम है कि मेरे प्राण इनके हाथ से जाना है। रावण को मालूम है कि मेरी पूरी लंका जलकर भस्म हो जाएगी। रावण को सब कुछ मालूम था, पर डटा रहा, डटा रहा। डटे रहो। और जब हम डटे रहे हैं भगवान शंकर की विरल भक्ति में, जैसे पार्वती मैया डटी रही, कितना बल माता पार्वती में। पार्वती जी को समझाया, उपदेश दिए, पिताजी ने समझाया, माताजी ने समझाया, नहीं है ठीक कि शिव तो ठहरे कैलाशी और गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी।
पार्वती जी तुम्हारे जन्म की तारीख मालूम है, पार्वती जी तुम्हारे जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी नारायण भगवान के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी ब्रह्मा जी के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्र के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्राणी के जन्म का वृतांत मालूम है, लक्ष्मी के जन्म का वृतांत मालूम है, सरस्वती के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती के जन्म का वृतांत मालूम है, पर पार्वती शंकर के जन्म का कोई वृतांत नहीं मालूम, क्योंकि शंकर अजन्मा है। कितने साल का है हमको भी नहीं मालूम। कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे पाओ। और छत्तीसगढ़ वालों को तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे यहां तो एक महादेव है, बूढ़ा महादेव। बोलो तो सही, क्या बोलते हैं? जम के जरा, बूढ़ा महादेव। तुम्हारे यहां तो महादेव है, बूढ़ा महादेव, मतलब उम्र ही नहीं मालूम कितनी है, और अभी तक है, अजन्मा है, जो मृत्यु से परे है, मृत्यु से परे वो अजन्मा है और निवास कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि उसकी जन्म कहां, कैसी लीला वो करता है, कब लीला करता है, किस तरह से करता है, ये किसी को ज्ञात नहीं हो पाता, किसी को ज्ञात। यहां एक यजमान परिवार ने पत्र दिया है, श्री संतोष जी पिल्ले जी ने। संतोष जी कहाँ हैं? आप ही? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने लिखा कि गुरुदेव शिव शिव है। हमारे राजनंद गांव में धार्मिक आयोजन बहुत होते हैं और हमारा राजनंद गांव धार्मिकता में अग्रण्य रहता है। और गुरुदेव हम 2022 में कथा लेने के लिए सीहोर गए भी थे, पर 24 तक पूरी बुकिंग थी, इसलिए कथा मिल नहीं पाई थी। पर हम उस समय अपने पिताजी के उससे आपके वहाँ कुबेरेश्वर धाम में एक रूम भी बनवाए हैं और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य भी रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही पाए। कथा नहीं मिली हमको, पर कहीं ना कहीं हमारी देव आदिदेव महादेव से हम कुबेरेश्वर धाम में प्रार्थना कर कर जो आए थे ना, तो बाबा ने स्वीकार कर कर हमको यजमान बना ही दिया। ये शिव भक्ति है। पार्षद भी आप, बधाई आपको, बहुत बहुत साधुता है, बहुत बहुत साधु। ये शिव भक्ति है, ओघड़ भक्ति, अड़भंग शंकर की भक्ति, अभिनंदन। शिव कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कितना डराएंगे लोग। पार्वती जी को डराया, लड़का अच्छा नहीं है, वर अच्छा नहीं है, पर नहीं नहीं नहीं, मैं डरूं नहीं। डटी रही, शिव को रिझाती रही, भगवान शंकर का गुणगान गाती रही, शंकर का स्मरण करती रही, बालू का शिवलिंग बनाना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, शिव तत्व को जानना। भगवान शंकर की विरल भक्ति में इतनी डूब गई कि आखिरी में देवाधिदेव महादेव कामदेव को भस्म कर कर पार्वती जी के साथ विवाह कर ही ले। अब किसी ने पूछा कि विवाह तो सती के साथ भी हुआ था, विवाह उमा के साथ भी हुआ था, विवाह कात्यायनी के साथ भी हुआ, विवाह कुष्मांडा के साथ भी हुआ, विवाह स्कंदा के साथ भी हुआ, विवाह महागौरी के साथ भी हुआ। भगवान की इतनी माताओं के साथ में भगवान शंकर की पार्वती जी के जो और भी नाम है उनके साथ में विवाह हुआ। फिर पार्वती आखिरी विवाह कैसे? पार्वती के बाद में शंकर जी की कोई दूसरी अर्धांगिनी नहीं, केवल पार्वती। आखिरी माता पार्वती विराम पर रही, उसके बाद में कोई भगवान शिव की फिर अगली विवाह का वर्णन नहीं है। पार्वती के बाद कोई विवाह का वर्णन। कारण क्या था? स्वयं माता पार्वती जी ने एक बार देवाधिदेव महादेव से स्वयं माता पार्वती जी ने काशी की पवित्र धरा पर जाकर पूछ लिया, गंगा के घाट पर शिव जी से, बाबा नंदी पर लेकर पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए निकले हैं, काशी भ्रमण के। ऐसा ही श्रावण का सोमवार था, पार्वती जी को लेकर मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण के लिए निकले हुए थे। ऐसे ही
इसलिए आज भी कई क्षेत्रों में, कई तीर्थों में, कई ज्योतिर्लिंगों में, कई जगह पर सावन के महीने की सोमवारी के दिन बाबा घूमने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पर कई जगह पर उज्जैन में निकलते हैं, काशी में निकलते हैं, ओंकारेश्वर निकलते हैं, यहाँ पे भी निकलते हैं। हाँ, तो कई जगह पर सावन की सोमवारी के दिन बाबा पालकी में निकलते हैं। हमारे शहर सीहोर में भी निकलते हैं। तो ऐसा बाबा निकलते हैं। कोई पूछे कि ये प्रथा कहां से चालू हुई, तो आप कह सकते हो कि सावन के सोमवारी के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर काशी गए थे भ्रमण के लिए। नंदनवन में माता पार्वती को लेकर पहुंचे थे और नंदनवन में बैठकर पार्वती जी ने शंकर भगवान से कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न का स्वरूप है। प्रश्न का स्वरूप पूछा। मां पार्वती जी ने कहा, बाबा सती का विवाह आपके साथ में हुआ, उमा का विवाह आपके साथ में हुआ, कात्यायनी का विवाह आपके साथ में हुआ, कुष्मांडा का विवाह आपके साथ में हुआ, स्कंदा का विवाह आपके साथ में हुआ। ये सारे विवाहों का क्रम है। बाबा आपसे पूछना है कि पार्वती जी पूछ रही हैं, क्या मेरे जाने के बाद भी कोई विवाह आपका रहेगा? शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये प्रसंग मैं तुझको यहां नहीं कहूंगा, चल। काशी से उठाया पार्वती जी को, नंदी पर बिठाकर सीधे पहुंच गए, सीधे गुफा के अंदर। इसलिए श्रावण के महीने में उस गुफा का दरवाजा आज भी खुलता है, जिसको अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। श्रावण के महीने में उस गुफा में ले गए पार्वती जी को, उठाया, काशी से पहुंचे अमरनाथ की गुफा। और भोलेनाथ सोना दो ऐसी कथा जिसे सुन के मैं भी अमर हो लूं। बाबा ऐसी कथा सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी कह रहे मैं तुझे लेकर इसलिए आया कि अब आगे तेरा कोई जन्म नहीं होगा। पार्वती तू कोयल भी बनी, तू कोयल बनी है, क्योंकि सती बनी थी जब तू यज्ञ के कुंड में कूद कर तू मर गई थी, तब तेरे प्राण यज्ञ के कुंड के अंदर तू छूटे। इसलिए मुझे क्रोध आ गया था कि सती तू मेरी अर्धांगिनी होकर तूने यज्ञ खंडित कर दिया, इसलिए तू कोयल का जन्म पाएगी। सती के बाद तेरा एक जन्म हुआ कोयल का, और कोयल के जन्म से छूटी तब तू पार्वती। हमारे सनातन धर्म में एक कोकिला अधिक मास होता है। अधिक मास जो होते हैं ना, अधिक मास का महीना होता है, उसमें 2 आषाढ़ी पड़ने पर कोकिला मान्य होता है। कोकिला जब 2 अधिक के 2 पक्ष प्रबल हो जाते हैं तब उसको अधिक मास कहा जाता है। और उसमें भी एक कोकिला अधिक मास होता है। जिस समय पर पार्वती जी ने कोकिला अधिक मास के समय पर शंकर जी की आराधना करी थी, शिव जी की आराधना। और आज भी प्रदोष के दिन यदि पीला जो कनेर का जो फूल होता है, पीला भी होता है और एक श्वेत भी होता है, 2 कनेर होते हैं, दोनों में से कोई भी कनेर आज भी अगर प्रदोष के दिन बाबा की कहीं कावड़ लेकर जा रहे हो, या बाबा को कावड़ चढ़ा रहे हो, या 2 लोटा जल अपने नजदीक में चला रहे हो, तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी। बाबा हो सकता है उसके कारण